घमंड 3 अक्षरों का शब्द, पर जब मनुष्य पर हावी हो जाता है तब वो उसे बड़े संकट में लाकर खड़ा कर देता है। जब मनुष्य में घमंड प्रवेश करता है तब वो खुद को श्रेष्ठ मानने लग जाता है। हर जगह वो खुद को पहला स्थान देता है और जो कुछ उसे परमेश्वर की कृपा से उपहार के रूप में मिलता है उसे वो खुद के बलबूते पर हासिल करना ही समझता है। तो प्रियो, आज हम आपके सामने एक ऐसे राजा की कहानी लेकर आए हैं जिसे परमेश्वर ने सब कुछ दिया, राजत्व, मान सम्मान, धन दौलत, यहाँ तक कि दुनिया की महाशक्ति भी बनाया। लेकिन जब उसके मन में घमंड उत्पन्न हुआ तब उसे अपना सब कुछ छोड़कर जानवरों की तरह जीना पड़ा। क्योंकि बाइबल कहती है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। प्रिय, यह कहानी है बाइबल इतिहास के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक, राजा नबूकदनेस्सर की। एक ऐसा राजा जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। वह दुनिया पर राज करने का सपना देखता था और राजा बनने के कुछ ही समय में वो विश्व महाशक्ति भी बन जाता और सभ्य दुनिया के विशाल हिस्से उनके अधीन थे। लेकिन उसके जीवन में ऐसा भी समय आया कि उसे 7 साल तक मनुष्य से अलग होना पड़ा और बैल की तरह घास खाना पड़ा। तो प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम राजा नबूकदनेस्सर की कहानी से रूबरू होंगे जो हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती। प्रियो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि राजा नबूकदनेस्सर का उल्लेख हमें बाइबल में दूसरे राजा 24 और 25, दूसरे इतिहास 36, यिर्मयाह 21 से 52 और दानियेल 1 से 4 इन अध्यायों में मिलता है। तो जानते हैं राजा नबूकदनेस्सर की कहानी। नबूकदनेस्सर राजा को नबूकदनेस्सर द्वितीय के रूप में भी जाना जाता है। उसने 605 से 562 ईसा पूर्व तक बेबीलोन पर राज किया और अपने शासनकाल के दौरान उसने अपने राजत्व को बहुत ही मजबूत किया और अपनी सैन्य ताकत में भी भारी वृद्धि की। उसने नव बेबीलोन काल के सबसे प्रभावशाली और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। नबूकदनेस्सर ने अपने शासनकाल में बेबीलोन शहर को शक्ति और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। नबूकदनेस्सर की सैन्य प्रतिभा उसे उसके समकालीन राजाओं में सबसे ऊपर रखती है। जब वो जवान था तब उसने अपने पिता के साथ असीरिया के उत्तर में पहाड़ों में एक सेना की कमान संभाली। उन्होंने अपने पिता की जगह सेना के कमांडर के रूप में काम किया और उन्होंने असीरिया पर नियंत्रण हासिल करने के लिए मिस्र की सेना को हराया। अपने पिता राजा नबोपोलासर के मुख्य सैन्य अधिकारी के रूप में उसने अपनी जवानी में ही युद्ध कुशलता और बर्बरता की कला को जान लिया था और वो नव बेबीलोन साम्राज्य का सबसे महान मिलिट्री लीडर बन गए। कुल मिलाकर उन्होंने बेबीलोन को आज़ाद कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और राजा बनने के बाद उसने राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करना और अपना अधिकार स्थापित करना जारी रखा। एक दहाड़ते हुए शेर की तरह क्रूरता से सत्ता में आए राजा नबूकदनेस्सर ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। कहा जाता है कि उसके पूरे शासनकाल में किसी भी प्राणी के मुंह से कोई हंसी तक नहीं निकली और यह भी माना जाता है कि नबूकदनेस्सर ने अपने जीवन काल के दौरान लोगों पर इतना खौफ डाला कि जब वो मर गया तब पाताल लोक में दिखाई दिया तो वहाँ मौजूद सभी लोग भयंकर डर से ग्रसित हो गए। उन्हें डर था कि वो उन पर अपना शासन स्थापित करने के लिए आया। नबूकदनेस्सर एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसने राष्ट्र निर्माण की पहल पर भी ध्यान केंद्रित किया। नबूकदनेस्सर ने कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। 40 फीट ऊंची बेबीलोन की प्रसिद्ध अभेद्य दीवारें आज के युग को शानदार वास्तुशिल्प को उनके वास्तु प्रेमी होने का दर्शन देते हैं। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार बेबीलोन की दीवारें इतनी मोटी थी कि बेबीलोन के लोग उनके ऊपर रथ दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करने में सक्षम थे। बेबीलोन प्रसिद्ध हैंगिंग गार्डन का भी घर था जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और ऐसे ही नबूकदनेस्सर के कुशल नेतृत्व के तहत बेबीलोन प्राचीन दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक में तब्दील होता गया, क्योंकि राजा ने दुनिया की कुछ सबसे शानदार इमारतों और उद्यानों का निर्माण शुरू किया था। नबूकदनेस्सर ने अपने राज्यकाल के दौरान असीरिया, मिस्र और यहूदा समेत कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध विजय यरूशलेम की है जब उसने 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर विजय प्राप्त की थी। यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसने 2 साल तक यरूशलेम की घेराबंदी की थी। जब उसने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया तब उसने कई लोगों को मार डाला, कई लोगों को यरूशलेम छोड़ने पर मजबूर किया और कई प्रतिभाशाली लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन लेकर गया, जिसमें दानियेल, शद्रक, मेशक
और अबेदनगो भी शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि नबूकदनेस्सर ने अपने शासनकाल के दौरान शहरों को इतनी भयंकर आग से विनाश किया था कि आग की तेज ने चूना पत्थर की इमारतों को चूने में बदल दिया था। और इस तरह नबूकदनेस्सर की विजयों ने उसे इतिहास के सबसे ताकतवर और महान राजाओं में से एक बना दिया, जिसने उसके साम्राज्य को एक शक्तिशाली ताकत में बदल दिया। वो न केवल अपनी प्रजा के लिए बल्कि अन्य राष्ट्रों के लिए भी एक नेता बन गए। यहूदा जैसे शहरों ने तो करदाता राज्य बनकर उसके नियंत्रण में रहना पसंद किया। प्रियो, दानियल की पुस्तक समय के पर्दे को पीछे खींचती है और दिखाती है कि कैसे परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर का इस्तेमाल दुनिया के इतिहास को आकार देने के लिए किया। कई शासकों की तरह नबूकदनेस्सर भी अपनी शक्ति और श्रेष्ठता में मग्न था, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर की योजना में केवल एक साधन था। प्रिय, नबूकदनेस्सर उस समय एक ताकतवर और अपराजित राजा बनकर उभरे थे और दानियल के मुताबिक जो कुछ नबूकदनेस्सर ने हासिल किया था वह सब परमेश्वर की देन थी। यही नहीं, यिर्मयाह ने उसे परमेश्वर का दास के रूप में संबोधित किया है। यानी इससे यह साबित होता है कि परमेश्वर सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर नहीं, वो पूरी मानव जाति का परमेश्वर है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम जैसे शहरों को परमेश्वर ने उनके हाथों में दिया था। यही नहीं, परमेश्वर अपने काम के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है। हालांकि नबूकदनेस्सर परमेश्वर को छोड़ अन्य देवताओं की आराधना करता है, दीन दरिद्र पर दया करने के बजाय उन पर अत्याचार करता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ अग्नि भट्टे में से परमेश्वर उसके सामने खुद को साबित भी करता है कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, और उस वक्त वो यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा भी करता है। पर बाद में वो अपने देवताओं के अनुसार पाप में जीता रहता है। उसे 2 स्वप्न भी आते हैं जिनका हल उनके पास मौजूद जादूगर, टोना टटका करने वाले और यहाँ तक कि उसके भविष्यवक्ता तक नहीं बता, पर दानियल के माध्यम से परमेश्वर उसके स्वप्नों का अर्थ बताते, तो भी वो परमेश्वर को नहीं पहचान। प्रियो, बाइबल के अनुसार नबूकदनेस्सर को किसी भी अन्य प्राचीन राजाओं की तुलना में परमेश्वर से अधिक दर्शन हुए थे। उसने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भी देखा और उसका राजत्व दर्शन और परमेश्वर की चमत्कारी शक्तियों के प्रदर्शनों से भरा हुआ था। जब नबूकदनेस्सर ने दूसरा स्वप्न देखा तब परमेश्वर ने दानियल के माध्यम से उसे उस पर आने वाले बड़े संकट से आगाह किया, लेकिन उसने पूरी तरह से परमेश्वर के सामने खुद को समर्पण नहीं किया। दानियल ने उस स्वप्न का अर्थ बताया जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि राजा को मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और जानवरों की तरह मैदान में रहना होगा, बैलों की तरह घास खाना पड़ेगा और आकाश की ओस से भीगना होगा। और 7 साल तक उस पर यह संकट रहेगा कि जब तक वो यह न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे वो दे देता है। यह भविष्यवाणी 1 साल बाद नबूकदनेस्सर पर घट जाती है, जब वो अपनी महान शक्ति का बखान करता है, खुद पर घमंड करता है और खुद को श्रेष्ठ मानते हुए ईश्वर के तुल्य बताता है। और तब स्वर्ग से एक आवाज उसे बताती है कि परमेश्वर ने उससे उसका शाही अधिकार छीन लिया है। सपनों के जरिए उससे बात करने वाले परमेश्वर इस वक्त सीधे ऊपर से एक आवाज के जरिए उससे संवाद करता है। परमेश्वर कहता है, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो हो उसे दे देता है। और जैसे ही परमेश्वर की वाणी बंद हुई, राजा नबूकदनेस्सर को मनुष्यों में से निकाला जाता है। वह बैलों की तरह घास चरता फिरता है, उसकी देह आकाश की ओस से भीगती है, यहाँ तक कि उसके बाल उका पक्षियों के परों की तरह और नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ जाते हैं। और नबूकदनेस्सर 7 साल तक जानवर की तरह रहता है। धरती पर रहने वाले किसी भी अन्य राजा से अलग वह मनुष्यों और जानवरों दोनों पर शासन करता है और मानव और पशु के जीवन जीने के तरीके का अनुभव करता है। और इस तरह परमेश्वर ने अभिमानी राजा को जंगली जानवर में बदलकर उसे नम्र बना दिया। और जब 7 साल बीत जाते हैं तो वह परमेश्वर को याद करता है और स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर परमेश्वर को धन्य कहकर उसकी महिमा करता है। वह कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। तो प्रियो, नबूकदनेस्सर का शाही अधिकार इतना महान था कि बाइबल में स्वर्ग भी उसकी महानता को स्वीकार करता है।
नबूकदनेस्सर की महानता और ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो आसमान तक पहुंच गए थे। उसका प्रभुत्व पृथ्वी के दूर दूर के हिस्सों तक फैल गया था। वो लगभग दुनिया का राजा बन गया था और वो हो मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का राजा भी बना था। अपने साम्राज्य और दुनिया पर अपना प्रभुत्व को देखकर वो घमंड में आकर खुद को ईश्वर के समान मानने लगता है। वो खुद अपनी महिमा का बखान करने लगता है। वो अपनी शक्ति पर, अपने साम्राज्य पर और जो कुछ है उस पर घमंड करने लगता है। लेकिन परमेश्वर उसका घमंड तोड़ता है और उसे नम्र बना देता है। तो प्रियो, राजा नबूकदनेस्सर की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि परमेश्वर को घमंड नापसंद है। राजा ने जो कुछ हासिल किया था, उसके राज्य की जो महानता बड़ी थी, उसका सारा श्रेय उसने खुद लिया था। जिस परमेश्वर ने उसे ये सब कुछ दिया था, उसे वो याद तक नहीं करता। यानी घमंड इस सच्चाई को नकारता है कि समृद्धि एक उपहार के रूप में परमेश्वर की कृपा के रूप में मिलती है। प्रियो, जब हम घमंड में होते तब ऐसे जीते हैं जैसे कोई परमेश्वर है ही नहीं। खुद अपने निर्णय के अनुसार जीते, उस वक्त हम वास्तविकता से संपर्क को खो देते हैं। जब हम घमंड में आकर खुद को ईश्वर के अधीन करने से इनकार करते हैं, तब हम पशु के स्तर पर गिर जाते हैं। जैसे पशुओं को ईश्वर की कोई चेतना नहीं होती, वे आराधना में असमर्थ होते, वे अनंत काल के लिए नियत नहीं है। और जब हम घमंड में आ जाते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रति विवेक नहीं रखते। हम सच्चे मन से उसकी आराधना नहीं करते और हम जानवर की तरह जीते हैं जिसके पास अनंत काल नहीं। तो प्रियो, घमंड एक गंभीर पाप है। इसलिए हमें घमंड के बारे में जागरूकता जरूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में बाधा डालता है। तो हम आशा करते हैं आपने राजा नबूकदनेस्सर की कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में लागू करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही बाइबल में से रोचक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।